हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का पहला नोट्स जो यूनिट फर्स्ट से है, थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी। थर्मोस का अर्थ होता है ऊष्मा और डायनेमिक्स का अर्थ होता है गति, अर्थात ऊष्मा की वहन शक्ति या ऊष्मा की गति का अध्ययन करना ही थर्मोडायनेमिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी कहलाता है। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या विद्युतीय ऊर्जा के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊष्मागतिकी कहलाता है। अर्थात जब यदि हम ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा से संबंधित जो ऊष्मा होती है उनकी वहन शक्ति अर्थात उनकी गति का अध्ययन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उस शाखा को ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। तो अब इसके भाग को देख लेते हैं कि इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है निकाय अर्थात सिस्टम, यूनिवर्स का वह भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय अर्थात सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है परिवेश अर्थात सराउंडिंग, निकाय को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ सारा भाग अर्थात पार्ट परिवेश कहलाता है। तीसरा होता है सीमा, निकाय का वह भाग अर्थात सीमा निकाय अर्थात परिवेश को पृथक करने वाला भाग होता है। अर्थात सीमा जो होती है वह निकाय तथा परिवेश को पृथक व अलग अलग करने वाला कारक सीमा अर्थात बाउंड्री कहलाती है। तो इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। निकाय जो होता है वह यूनिवर्स का वह भाग होता है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक किसी टेबल पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और उसमें एक पेन भी है। अगर आपने पेन पर फोकस किया है और आप पेन के बारे में जानना चाहते हो तो पेन को छोड़कर जो सारा भाग होता है वह सराउंडिंग अर्थात परिवेश कहलाता है, और जिस पेन पर आपने फोकस किया है वह पेन निकाय अर्थात सिस्टम कहलाता है, और उस पेन को छोड़कर उसके चारों तरफ का जो भाग होता है उसे परिवेश अर्थात सराउंडिंग कहा जाता है। और तीसरा होती है सीमा, उस निकाय को अर्थात परिवेश को पृथक करने वाली जो सीमा होती है अर्थात जो कारक होता है उसे सीमा अर्थात बाउंड्री कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है और उसके अंदर द्रव भरा हुआ है, तो उसके जो इसके अंदर जो पानी है वह तो सिस्टम है, और इसके बाहर का जो संपूर्ण एरिया है वह सराउंडिंग अर्थात परिवेश है। और इस भरा वातावरण को और इस पानी को पृथक करने वाली जो सीमा है उसे बाउंड्री कहा जाता है। तो दोस्तों, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस भाग को हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे निकाय कहा जाता है, और उसे छोड़कर जो संपूर्ण भाग होता है चारों तरफ का उसे परिवेश सराउंडिंग कहते हैं, और जो निकाय तथा परिवेश को पृथक करने वाली सीमा होती है अर्थात पृथक करने वाला कारक जो होता है उसे सीमा अर्थात बाउंड्री कहा जाता है। अब देखते हैं हम निकाय के प्रकार या टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला है खुला निकाय, ऐसा निकाय जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पदार्थ तथा ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज अर्थात आदान प्रदान होता रहता है, खुला निकाय अर्थात ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक बीकर रखा हुआ है और इसके अंदर द्रव है और फिर इसे ऊष्मा दी जाती है, तो इस तब इस द्रव से जो वाष्प होता है वह बाहर की तरफ जाने लगता है, अर्थात इसकी एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है, और हम इसके अंदर कोई भी अन्य पदार्थ डाल सकते हैं बाहर से, और इससे भी एनर्जी बाहरी वातावरण में जा रही है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे ओपन सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कि पदार्थ तथा एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो। उसके बाद है बंद निकाय अर्थात क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है अर्थात आदान प्रदान होता है, और पदार्थ ना तो सिस्टम के अंदर प्रवेश कर पाता है और ना ही सिस्टम से बाहर जा पाता है। इसे बंद निकाय कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी एक बीकर है और यहाँ चारों तरफ से बंद है, और इसमें केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता है, अर्थात जो एनर्जी इसकी बाहर परिवेश अर्थात सराउंडिंग में जाती है
और केवल और पदार्थ ना तो इसके अंदर प्रवेश कर पाता है और ना ही इसे बाहर जा पाता है, क्योंकि यह चारों तरफ से बंद है। उदाहरण के लिए जैसे एक पानी की बोतल है साधारण सी, और उसमें हमने गर्म पानी भरा है, तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वह बोतल भले ही बंद थी, परंतु उसके अंदर का जो पानी है वह ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह बोतल तो बंद है, परंतु उस बोतल के अंदर जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज अंदर तथा बाहर दोनों साइड होता है। परंतु पदार्थ ना तो उस बोतल के बंद रहने पर पदार्थ ना तो बाहर निकल पाता है और ना ही उस बोतल में अन्य पानी डाला जा सकता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्लोज सिस्टम अर्थात बंद निकाय कहा जाता है। और तीसरा टाइप है विलगित निकाय अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कि सिस्टम और बाउंड्री के बीच केवल ना तो एनर्जी का और ना ही पदार्थ का एक्सचेंज होता है, विलगित निकाय अर्थात आइसोलेटेड निकाय कहलाता है। अर्थात विलगित निकाय जो होता है उसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच में पदार्थ तथा एनर्जी दोनों का किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात दोनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उसे आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय कहा जाता है। जैसे कि कोई एक अच्छी सी पानी की बोतल है, जैसे कि मिल्टन की, अगर हमने उसके अंदर गर्म पानी भरा है और उसे बंद कर दिया है तो उसके अंदर पानी गर्म ही रहेगा, क्योंकि मिल्टन जैसी जो बोतल होती है उसमें विद्युतीय रोधी परतें लगी हुई होती है, उसमें ऊष्मीय रोधी परतें लगी हुई रहती है, और ऊष्मीय रोधी परतों की सहायता से उसकी जो एनर्जी होती है वह बाह्य वातावरण में नहीं आ पाती है, उसी के अंदर सेफ रहती है। और चारों तरफ से वह बंद रहने के कारण ना उसके अंदर कोई पदार्थ डाला जा सकता है, अर्थात ना अन्य और पानी डाला जा सकता है और ना ही उससे पानी बाहर निकाला जा सकता है, परंतु फिर भी उसके अंदर पानी गर्म रहता है, क्योंकि जो उसकी वो दीवारें होती है अर्थात उस बोतल के चारों तरफ का जो एरिया होता है वह ऊष्मारोधी होता है, ना तो ऊष्मा बाहर आ पाती है और ना ही उसके अंदर जा सकती है, जिसके फलस्वरूप मिल्टन जैसी बोतलों के अंदर पानी गर्म रहता है, क्योंकि उनकी जो चारों तरफ का परतें होती है वह ऊष्मारोधी होती है। और इसके बाद देख लेते हैं हम निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था के मुख्य रूप से दो गुण धर्म होते हैं। पहला गुण होता है विस्तरण गुणधर्म। वह गुणधर्म जो कि सिस्टम के साइज तथा आकार पर निर्भर करते हैं विस्तरण गुणधर्म कहलाते हैं। अर्थात वह प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम के साइज अर्थात आकार पर निर्भर करते हैं विस्तरण गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि आयतन, नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है ऊर्जा, पांचवा है मुक्त ऊर्जा, छठी है एंट्रोपी, एंथैल्पी और ऊष्मा। इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ जो होती है वह विस्तरण गुणधर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये जो होती है ये सिस्टम के साइज पर अर्थात आकार पर निर्भर करते हैं। उसके बाद होता है विशिष्ट गुणधर्म। वही गुणधर्म जो कि सिस्टम के आकार पर निर्भर नहीं करते हैं विशिष्ट गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कि ताप, दाब, घनत्व, श्यानता, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर आयतन, मोलर एंट्रोपी या पुष्ट तनाव। ये गुण जो होते हैं उन्हें विशिष्ट गुणधर्म कहते हैं। ये गुणधर्म क्योंकि ये गुणधर्म सिस्टम के आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें विशिष्ट गुणधर्म कहा जाता है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।